डंपिंग ग्राउंड नाविक मोटर्स के सामने हाथी का तांडव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मनोज कश्यप। जी हां, इस वक्त एक खबर लेकर आप लोग के बीच में जुड़ा हूं। आप सभी जानते हैं आए दिन ठंड के मौसम में जो है, क्योंकि यहां पर जंगल नजदीक है और हाथी ठंड के मौसम में शहर के तरफ जो है खाने की तलाश में आते हैं। और फिर एक बार जो है बताया जा रहा है आज तड़के सुबह डंपिंग ग्राउंड के नजदीक नाविक मोटर्स के पास हाथी को देखा गया और हाथी ने यहां पर काफी तांडव मचाया है। यहां पर जहां भी उसको रास्ता नहीं मिला, बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए वह जो है आगे बढ़ गया। देख सकते हैं, वह तस्वीरें आप सभी को नाविक मोटर्स के सामने दिखा रहा हूं, जहां पर आज तड़के सुबह बैकुंठपुर फॉरेस्ट के तरफ से जो हाथी आया है, यहाँ पर बताया जा रहा है तांडव मचाया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है बाउंड्री वॉल था नाविक मोटर्स के सामने, उसको तोड़ते हुए वह आगे बढ़ गया। फिलहाल यहाँ पर लोग उपस्थित है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कब यहाँ पर हाथी आया और किस तरह का यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित है। यहाँ नाविक मोटर्स के जो कर्मी है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, तो उन्हीं से पहले बात करते कि क्या देखे और कब यहाँ पर हाथी आया। आपका नाम? विनोद बिशुन के। क्या हुआ है यहाँ पे? तो हम लोग तो सुबह जब ज्वाइनिंग किया ऑफिस में तो देख रहे हैं कि ये वॉल फटा हुआ है। तो उस समय उस पार का भी जो बाउंड्री है उस पार में देखे, फिर बोला गया कि ये सुबह टाइम में ये कोई यहाँ से हाथी आया हुआ था। तो हम लोग अभी फुटेज चेक किए तो 4:50 में सुबह का टाइम में वो फुटेज चेक किया, बड़ा सा एक हाथी है, वो आके ये तोड़ के चला जाता है। यहाँ से सीधा सेवक रोड का तरफ निकल गया है। तो वही है, मतलब आप लोग सीसीटीवी फुटेज में जो हमारा जो सीसी फुटेज यहाँ पे है वो वही फुटेज से हमको पता चला कि ये सब हुआ है कल आज सुबह। क्या क्या नुकसान है आप लोग का? भी कुछ? हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये पास वाला जो बाउंड्री है उनका भी ये इधर दोनों तरफ से टूटा हुआ है और अभी उनका जो है उनका पार्ट है, वो कर रहे हैं अपना ये करने के लिए, बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं वो अभी। क्या कारण हो सकता है कि इस तरफ जो हाथी आए दिन ऐसे ठंड के समय में देखा जाता है? हाँ, ये तो बहुत सारा कारण है। अभी इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, और ये तो फाफरी का बगल में ही है। वो तो कोई झुंड से शायद निकल गया होगा, एक ही हाथी था शायद, वो रास्ता भटक गया होगा, इसीलिए वो आते रहता है। सुबह के समय क्या लोग थे, सो रहे थे क्या, बंद होते? हाँ, सुबह का टाइमिंग में हमारा जो गार्ड है वो तो सुबह का टाइमिंग में शायद थोड़ा नींद लग गया है। तो रास्ता में तो गाड़ी चल रहे थे, जो फुटेज में देखे हम लोग। तो सुबह का एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये। अभी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो फॉरेस्ट के लोग हैं दिन के यहाँ इस तरह का हाँ, वो अपना थोड़ा पहरेदारी थोड़ा अच्छे से करने से, देखने से, अब तो वो भी जितना ट्राई करते हैं, अब कहीं से कभी छूट जाता है शायद। और वो जो फेंसिंग करके आपने वो किए हैं उधर में, तो थोड़ा ये कंफर्मेशन कर ले कि जो जितना भी वाइल्ड लाइफ का एनिमल सब है वो अपना बाउंड्री में रहे। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि कभी ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो। हम लोग का तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ वॉल ही तोड़ के गया है। तो हमारा इधर कभी आता है यदि कुछ हो जाता तो कुछ ज़्यादा ही लॉस डैमेज हो जाता था इसका। तो यही बात है। तो देखिए, यहाँ पर जो नाविक मोटर्स के जो स्टाफ थे उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर सुबह सुबह जब वो ऑफिस ज्वाइन किया और सीसीटीवी में देखे तो देखा गया कि एक हाथी जो है, बड़ा सा हाथी इस इलाके में पहुंचा था। और वो उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और खाने की तलाश में ठंड के समय आए दिन जो है हाथी इस तरफ देखा जाता है, और आज भी सुबह देखा गया। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यह इसी तरफ से बताया जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड के तरफ से यह हाथी आया और यह उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आई है, बाउंड्री वाला है, उसको तोड़ते हुए वो आगे बढ़े हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह मजबूत बाउंड्री वॉल को ढा दिया गया फिलहाल यहाँ पे। और ये आपका बाउंड्री वॉल है जी। क्या हुआ? हम जब सुबह में चेकिंग में आया देखने के लिए, देखता मेरा 2 वॉल तोड़ा हुआ, एक उधर का एक हुआ। इन लोग गार्ड से पूछा मैं क्या हुआ, बोला हाथी आया बड़ा सा, आके सब कुछ तोड़ के गया। गार्ड उस समय कहाँ पे? गार्ड रूम में था। वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित है। वो जब हाथी आया वो घर छोड़ के चला गया, बाहर निकल गया था। उनको जानकारी देख लिया? हाँ, देख लिया था। वो देखा, फिर हम सुबह में आके देखता ऐसा हाल है, तब मैं पूछा, देखा मेरा इतना लॉस हुआ, देखिए इतना बड़ा बाउंड्री तोड़ा हुआ। वो आगे भी देखिए, आगे भी पूरा बाउंड्री तोड़ के रखा है। आगे
तो ये चीज़ जो है आपको इस चीज़ को लेकर फॉरेस्ट को सूचित किए हैं क्योंकि नहीं किया हमने अभी तक, नहीं किया। मैं मेरा जो ऑनर है उनको हम बोला है, उनको बोला उनको बोला अभी तो इसको ठीक करना पड़ेगा वॉल तो। यही है। क्या कहेंगे इस तरह से जो है नुकसान हो गया? नुकसान हुआ तो क्या करेगा अभी हाथी आने के बाद तो कुछ नहीं बोल सकता है, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। अभी जंगल में भी घर बना हुआ है इतना, तो जाएगा कहाँ बेचारा लोग। क्या कारण है जो अब शहर के ठंड के समय में जो है देखा जाता है खाने की तरफ, शहर के तरफ जो हाथी आ रहे हैं? खाने का तलाश में ही आ रहा है, जंगल में तो अभी खाना नहीं मिल रहा है, क्या करेगा आप, हाथी लोग भी वही है। तो क्या फॉरेस्ट को जो है नज़रदारी और बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि शहर में जो इस तरह से, क्योंकि या सुबह का टाइम में आया अगर मान के दिन के टाइम में या फिर रात के समय जब लोग रहते उस समय आएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बार देखना चाहिए हमारे हिसाब से। वो लोग अब कितना देखेगा वो लोग भी, यही बात है। इतना बड़ा एरिया में किधर से निकलता है किधर से आता है। सिर्फ यहाँ पे जो आप लोग का बाउंड्री वॉल तोड़ा, एक टॉयलेट भी तोड़ दिया, उधर का आपका बाउंड्री हमारा ही ज़्यादा क्षति हुआ, आपका ज़्यादा हुआ। इसको लेकर सूचित करेंगे आप लोग फॉरेस्ट? एक बार देखते हैं, हमारा जो ऑनर है उनको बोला हुआ है, उन्होंने क्या बोलता है देखते हैं। आपका नाम? हमारा नाम बासु बरुआ। तो मैं यह सीधे तस्वीरें आप लोग को डंपिंग ग्राउंड के नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ पास में ही जो है डंपिंग ग्राउंड है और यह एक बार की चीज़ नहीं है, हर साल इसी तरह से जो है समय समय पर हाथी का तांडव इस इलाके में देखा जाता है। और भी तस्वीरें एक बार मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक बाथरूम था, बाथरूम को भी तोड़ दिया गया है। गेट को बताया जा रहा है, गेट जो था इनका उस गेट को भी तोड़ दिया गया है। और ये नाविक मोटर्स के सामने, हालांकि नाविक मोटर्स में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उस समय शोरूम बंद था। गाड़ी जो सामने अभी दिख रही है वो गाड़ी बाहर में भी नहीं थी, सभी शोरूम के अंदर में गाड़ी था। इस कारण से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो भी उनके हाथी के रास्ते में जो भी चीजें आई, बाउंड्री वॉल हो गेट हो, सभी को बताया जा रहा है तोड़ दिया गया। और लोग यहाँ के जो लोग है वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट जो अपनी थोड़ी नजरदारी बढ़ाए, जिस कारण से लोगों को जो नुकसान हो रहा है शहर में। हालांकि यह नुकसान जो है बाउंड्री का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी तरह से आहत नहीं हुए। जो बताया जा रहा है उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो यहाँ से जैसे ही उन्होंने देखा वह तुरंत जो है अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल गए। गार्ड है क्या? ठीक है, गार्ड कहाँ पे? गार्ड है हमारा, ये गार्ड है 80 रुपये की हाइट का है। अच्छा, इधर से जा सकते हैं, इधर से जाते हैं। एक बार अंदर की तस्वीरें मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। देख सकते हैं यही वह जगह है जिस जगह से पहले हाथी इस इलाके में प्रवेश किया है। वो गार्ड है इसे नीचे तो फोटो हाँ, यहाँ जो सुरक्षा गार्ड थे इस बाउंड्री वॉल के अंदर में, उनसे मैं बात करके कोशिश करूंगा क्योंकि वही जो है मुक्त दर्शन की थे जब हाथी यहाँ पर आया था। आपका नाम? मेरा शिव कुमार विश्वकर्मा सर। आप यहाँ सुरक्षा गार्ड हैं? जी सर। क्या हुआ था सुबह में, क्या देखा? सुबह 2:30 बजे करीबन आवाज आ गया तो इधर देखा हमने, काला सब बहुत लाइट तो था। अच्छा। उसके बाद हम चला गया, हाथी है गेट के बाहर चला गया। उसके बाद वो वहाँ पे उसने बिगड़ के उधर तो चला गया। को आप अचानक देख लिए उस समय? हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ से जाके देखा इसलिए हमने भाग गया, शायद ये भी ना तोड़े। ना आपको तो किसी तरह से नुकसान नहीं नुकसान नहीं हुआ, नुकसान आप देख लिए इसलिए निकल गए? इसलिए निकल गया। कितना डर लगा उस समय? डर तो लगा ही नहीं, गणेश भगवान है। हाँ, डर तो लगता ही नहीं। अगर उसको कुछ खाती पुराएंगे तो तब कुछ करेगा, कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना। पहली बार दर्शन हो गया आपको? है नहीं, बहुत बार हो गया था दर्शन था। यहाँ पे पहली बार दर्शन? पहले ये सालगोड़ा में, एक सालगोड़ा है वो उसमें खपरेल में हुआ था, वहाँ भी देखे थे? वहाँ पे देखे थे। इसलिए आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगता है से, क्या जानवर से क्या डरना है, उसे प्यार करो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या क्या नुकसान पहुँचा है? नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचा। यहाँ एक दीवार तोड़ा है, वहाँ पे एक दीवार तोड़ा है, वहाँ पे गेट एक तोड़ा है। अच्छा, उधर भी गेट एक तोड़ा है, मतलब वो हाथी के रास्ता में जो चीज है वो तोड़ दिया है। चला अब उधर जाके क्या क्या मालूम नहीं है सर। आप यहाँ पे सुरक्षा गार्ड? सुरक्षा गार्ड करते हैं।
तो आप इसको अपना मालिक को पता है इस चीज को लेकर? मालिक को हमको सर को बता ही दिया है सुबह। हाँ, जो हम मालिक वही है, हम तो रास्ता देखते ही नहीं, मालिक मेरा मालिक वही है। हाँ, जो कह रहे वहाँ सर ने हमको, सर को मालिक के फोन में ही है, विनोद गुप्ता है। यानी सर को फोन करने के लिए बहुत ट्राई किया, हमारे पास नंबर नहीं था। भगवान ऊपर से भेज दिया सर को, इसीलिए हमने देखा पाया वहाँ को। हाँ, ना कैसे खबर करे, वही ना, वही मुसीबत हो गया हमको। तो आप सुरक्षित, आपको किसी तरह से नुकसान? नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो यह सुरक्षा गार्ड थे, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि जैसे उनका नज़र जो है उस पे पहुंचा, हाथी को देखा, उन्होंने तुरंत जो है यहाँ से निकल गए। हालांकि वो पहले भी इस तरह के दृश्य को देख चुके, इसलिए उनको ज़्यादा डर नहीं हुआ और वो सुरक्षित जो है गेट के बाहर निकल गए। उसके बाद हाथी ने जहाँ जहाँ उनको रास्ता नहीं मिला, उस रास्ते को तोड़ते हुए हाथी जो है आगे निकला। देख सकते हैं यह बाउंड्री वॉल जंगल के तरफ से उस बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा दिया। यानी कि कह सकते हैं जहाँ पे भी उनको रास्ता नहीं मिला हाथी को, उस रास्ता बनाते हुए आगे निकल गया। यह बाउंड्री वॉल, यह जमीन था, खाली जमीन पर है। यहाँ पे कुछ सामानें रखी हुई थी, गार्ड, सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने देख लिया और इस कारण से ही वह जो है सुरक्षित बाहर निकल गए। तो यह तस्वीरें आप सभी को मैं फिर से बता दूं, सिलीगुड़ी के डंपिंग ग्राउंड नाविक मोटर्स के नज़दीक से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज तड़के सुबह हाथी ने तांडव मचाया। वहीं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर इस रास्ते से सुबह के टाइम में, खास करके रात के समय में निकलते तो थोड़ा ध्यान से निकले, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, ठंड के मौसम में कई बार इस इलाके में जो हाथी देखने को मिलता है, तो लोग भी थोड़ा ध्यान से इस रास्ते से गुजरे तो निकले, क्योंकि हाथी जो इस इलाके में बार बार देखा जाता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी थोड़ी नज़रदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने जो है घना इलाका है और बस्ती है और शहर भी है साथ ही। इस चीज़ को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देखने की जरूरत। तो ये सारी तस्वीरें सिलीगुड़ी के डंपिंग ग्राउंड नाविक मोटर्स के नज़दीक से आप लोग को दिखा रहा था। इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय।